दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने स्टडी मैट की एक्सरसाइज नंबर डी की बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज डी, जो कि है रिलेटेड लॉगरिथम के टॉपिक से। तो आज हम लोग लॉग के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि स्टडी मैट में दे रखे हैं। हालांकि अगर आपने मेरे लेक्चर परचेज कर रखे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वर्बली हो गए होंगे, लेकिन अगर बाई चांस आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इस वीडियो के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन को एलिब्रेट करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है, कहां गया, ये है सर। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, और ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सर फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। माने आपको वैल्यू पता करनी है लॉग ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। तो सबसे पहले दोस्तों ये पता करिए कि ये 1728 2√3 की कितनी पावर है। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे साइड में 1728 के फैक्टर कर लेंगे। किसके फैक्टर कर लेंगे? 1728 माने 1728 के फैक्टर कर लेंगे। अब किस नंबर से डिवाइड देंगे? छोटे छोटे नंबर से डिवाइड मत दीजिएगा, बड़े बड़े नंबर से डिवाइड दीजिएगा। जैसे मैंने दिया 8 से, तो 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 1 जा 8, 4 बचा, 8 6 जा 48, फिर 8 से दिया, 8 2 जा 16, 5 बचा, 8 7 जा 56, फिर 9 से दिया, 3 जा, और ये हो गया 3 1 जा। माने कुल मिला के इसके जो फैक्टर आएंगे, 8 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 8 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 9 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 3, और ये वाला 3 है इंटू 3। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ये इंटू में इसी के साथ में चलेगा, तो इसे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लेकिन यहां जरा ध्यान दीजिए, तो यहां क्या दिख रहा है आपको? √3 दिखाई दे रहा होगा। क्या दिख रहा है? √3 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों √3 को अगर हम बात करें तो यहां पे इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ऐसे ही इस 3 की बात करें तो इसे हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इस √3 की बात करें तो इसे भी हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। माने √3 की पावर भी कितना हो जाएगा? 6। माने अगर मैं कहूं तो इस 1728 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6 और √3 की पावर भी 6। 2 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 6, मतलब ये कुल मिला के हो जाएगा लॉग 2√3 की होल पावर 6, और बेस में क्या है? 2√3। ये 6 आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 लॉग 2√3 टू द बेस 2√3। अब जरा याद करिए दोस्तों, तो लॉग ए टू द बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग ए टू द बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो लॉग 2√3 टू द बेस 2√3 की वैल्यू क्या हो गई? 1। माने कुल मिला के आंसर आ गया 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। माने इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए अब दोस्तों हम इसका क्वेश्चन नंबर बी, ये सॉल्व करने वाला, ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सर इसको सॉल्व करना है। पहले तो उसको रब कर देते हैं, ये कट कर देते हैं। हमें से एग्जाम्पल के इसका सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, हम यहां इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले ये 1/2 आगे कब आया होगा? ये 1/2 आगे कब आया होगा? जब ये इसकी पावर में होगा। किसकी पावर में? इस 25 की पावर में। माने ये हो जाएगा लॉग 25 की पावर 1/2। 25 की पावर 1/2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। बिल्कुल ठीक। तो हमने यहां ब्रैकेट लगा लिया 5। अब जो प्लस में होंगे उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और जो माइनस में होंगे उसे डिवाइड में लिख देंगे। भाई लॉग का काम क्या है?
लॉग क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाता है, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाई की चीज होती है वो प्लस में चली जाती है, जो डिवाइड की चीज है वो माइनस में चली जाती है, और जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। अब हमें इसमें उल्टा काम करना है, हमें इसमें प्लस में जो क्वांटिटी दे रखी होंगी उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जो माइनस में क्वांटिटी दे रखी होंगी उसे डिवाइड में लिख देंगे, और अगर कोई आगे है तो उसे पावर में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब डिवाइड में आ जाएगा। ये 2 का चले जाएगा पावर में, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना रखा है 18, कितना रखा है 18, और 2 द बेस क्या है 10, तो 9 2 जा 18 कट गया, माने कुल मिला के आपके पास बचा log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। माने इस एग्जाम्पल बी का सॉल्यूशन क्या आएगा 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये रखा है सर, हाँ जी सर, ये कह रहा है चेंज द बेस ऑफ द log 31 टू द बेस 5 इनटू द कॉमन लॉगरिथम बेस। माने इसमें बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं log 31 अपॉन log 5, और जो भी बेस आप लगाना चाहते हैं वो बोथ साइड बेस लगा दीजिए। भाई ये तो log की प्रॉपर्टी होती है ना कि log a टू द बेस b बराबर होता है log a अपॉन log b, और जो भी आप बेस लगाना चाहते हैं वो बोथ साइड लगा दीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसी वजह से तो log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। क्यों, क्योंकि log a अगर इसमें हम बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाए अपॉन log a, तो ये कट के क्या आएगा 1 ही तो आएगा, ये कट के क्या आएगा 1 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 2, विच इज एग्जाम्पल नंबर 2। इसको हम कट कर देते हैं पूरे को, हमें इसे सीधे सीधे यहां सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस साइड में सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है प्रूफ दैट नहीं आएगा, आपके में पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां सभी के बेसिस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहां सबके बेसिस क्या दिख रहे हैं, यहां बेस क्या लॉग का 3, यहां लॉग का बेस क्या है 9, यहां लॉग का बेस क्या है 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सभी के बेस को सेम करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सभी के बेस को सेम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर आना नहीं चाहिए, 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले log 8, अगर मैं इस 8 की बात करूं तो इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 तो कहां चला जाएगा दोस्तों आगे, तो ये हो जाएगा 3 log 2। सबसे पहले log 8 की बात करी मैंने, तो 3 log 2, अच्छा टू द बेस 3 है तो अपॉन में log 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। log 8 टू द बेस 3 है तो इसे आप log 8 अपॉन log 3 लिख सकते हैं। अब log 8 की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, तो ये 3 आगे चले जाएगा अपॉन में log 3 ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 3 log 2 अपॉन log 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय। तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई लगा देते हैं, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और जो भी आएगा उसको पलट के लिखेंगे, क्योंकि जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो आपके राइट हैंड की साइड की क्वांटिटी होती है उसे रेसिप्रोकेट कर दिया जाता है। तो पहले तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे log 16 अपॉन log 9, ये तो लिखेंगे log 16 अपॉन log 9। अब आप इसे पलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा log 9 का मतलब क्या हो जाएगा 2 log 3, और log 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4 log 2, log 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4 log 2। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे log 10 अपॉन log 4, तो इसे भी रेसिप्रोकेट करके लिख दे, तो इनटू में कितना हो जाएगा log 4 का मतलब हो जाएगा 2 log 2 अपॉन log 10 का log 10 ही रहने दीजिए, और सबके बेस क्या लगा लीजिए 10 लगा लीजिए, सबके बेस क्या लगा लीजिए 10 लगा लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, log 2 से log 2 कैंसिल, ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, log 3 से log 3 कैंसिल, अच्छा 2 2 जा 4 कैंसिल, माने कुल मिला के आपके पास क्या बचा 3 log 2 टू द बेस 10, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं log 8
टू द बेस 10। दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। समझ में आ गई बात दोस्तों? चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दे रखा है दोस्तों, ये ना लॉग टेबल के ऊपर है, तो लॉग टेबल आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये तो हो चुका है, लॉगरिथम हो गया ये वाले एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं, ठीक है ना, एंटी लॉग टेबल या लॉग टेबल वाले एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं। और बढ़िया आगे जल्दी जल्दी, ये रहा सर। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2। माने आपसे पूछ रहा है लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2। तो सबसे पहले ये जो 64 है ये 2 की पावर कितना है? ये जो 64 है ये 2 की पावर कितना है? जैसे 2 की पावर है 6, तो इसे लिख लिया 6 log 2, ठीक है ना। अच्छा, 6 log 2, और इसे आप चाहे तो 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिए पहले समझ लीजिए, ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 की पावर 6, तो 6 तो आगे आ गया। और इसकी बात करूं तो ये 2 की पावर कितना बनेगा भाई? 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1/2, ये दोनों का बेस सेम है, इंडिसेस में बढ़ाता तो पावर क्या हो जाएंगी? 8, माने 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3/2। भाई 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2। ये 3/2 जब आगे जाएगा तो ये पलट जाएगा, माने क्या हो जाएगा? 2/3। और बाकी आपके पास क्या बचा? log 2 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर कितना आ गया आपका? 4। तो आंसर कितना आ गया आपका? 4। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, ये रहा सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा, आपको इसमें प्रूफ नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रूफ दैट, आप तो ये कहिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करेंगे, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू दे रखी है log BC टू द बेस a, y की वैल्यू दे रखी है log CA टू द बेस b, और z की वैल्यू दे रखी है log AB टू द बेस c। तो ये तीनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 log BC टू द बेस a। तो इसे अपॉन में log a लिख सकते हैं, प्लस 1 को बहुत ध्यान से, चाहे 1 को 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 1 ही रहने देते हैं, प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू log CA अपॉन log B प्लस 1। अब z की वैल्यू लगेंगे प्लस 1 अपॉन में log AB अपॉन log C प्लस 1। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू आएगी। कायदे में क्वेश्चन आपका ये है। अब जरा देखिए, यहां अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? log a आएगा, जो कि कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू log a अपॉन log BC प्लस log a, माने इसे लिख सकते हैं log BCA। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? भाई ध्यान से, अगर मैं लिखूंगा log BC प्लस log a, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई ये दो क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी? जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। तो BCA लिख दिया, log BC प्लस log a दैट इज log BCA। अच्छा, अगर मैं कहूं तो मैं इसे क्या log a टू द बेस ABC लिख सकता हूं, log a टू द बेस ABC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल सेम वे में। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे यहां क्या आएगा? log B अपॉन log CAB, माने इसे लिख सकते हैं log B टू द बेस ABC, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वे में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा log C अपॉन log ABC, तो इसे लिख सकते हैं log C टू द बेस ABC। अब ये तीनों प्लस में कब आए होंगे? जब मल्टीप्लाई में होंगे, माने ये हो जाएगा log ABC टू द बेस ABC, और जिसकी वैल्यू क्या आ गई?
1। हालांकि इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको अपने लेक्चर्स में करा रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो इसको आप चाहे तो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो उसको समझाने के पर्पज से मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 की। और ये क्वेश्चन ना दोस्तों 10 ईयर में भी दे रखा है आपको, माने एक साल ऐसा था जिस साल ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के कितने प्रेजेंटेशन बन सकते हैं? क्वेश्चन दे रखा है इफ ए बराबर log 12 टू द बेस 24, बी बराबर log 24 टू द बेस 36 और सी बराबर log 36 टू द बेस 48। तो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में कभी प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, या तो ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन में 2bc दे रखा होगा, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2bc माइनस abc इक्वल्स टू व्हाट। क्वेश्चन ये भी बन सकता है 2bc माइनस abc इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहले तो हम 2bc वाले इसके ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसके हम ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 2ab, दूसरा ऑप्शन ले लिया 2bc, तीसरा ऑप्शन ले लिया 2ca और चौथा ऑप्शन ले लिया नन ऑफ दीज। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, आपसे पूछा है कि बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो अब जरा देखिए, आपको 1 प्लस abc, तो ये abc की वैल्यू लगानी पड़ेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस abc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस a कितना है आपका log 12 और टू द बेस 24 है तो अपॉन में log 24 लिख लिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। b कितना है log 24 टू द बेस 36, तो इनटू में log 24 अपॉन log 36 इनटू में c की वैल्यू log 36 अपॉन log 48, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। log 36 से log 36, log 24 से log 24, कुल मिला के आपके पास जो बचा वो बचा 1 प्लस log 12 अपॉन log 48, यही बचा आपके पास। बात समझ में आ गई। अब अच्छा, अगर हम चाहें तो यहां एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा log 48 प्लस log 12 डिवाइडेड बाय log 48, डिवाइडेड बाय log 48। अब ये दो क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी, ये दो क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी, जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। माने इसे लिख सकते हैं log 48 इंटू 12, ये हो जाएगा 576 अपॉन log 48। 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है सर। 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर। चाहे आप इसे यहां पे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए 3 स्टेप में हमारा ये तो हो गया, लेकिन अब हमें ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। भाई जिस ऑप्शन का आंसर ये मिलता हुआ आएगा वो ही आंसर होगा। सबसे पहले 2ab की बात करें तो 2a इंटू बी, तो log 24 से log 24 कट जाएगा, माने कुल मिला के बचेगा आपके पास log 12 टू द बेस 36। देखिए ना, अगर मैं a इंटू बी की बात करूं, तो जरा देखिए a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log 12 टू द बेस 24, या अपॉन में log 24 लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। और इंटू में b का मतलब क्या हुआ, log 24 अपॉन log 36, तो log 24 से log 24 कट गया, कुल मिला के log 12 टू द बेस 36 आ गया, या अपॉन में log 36। ये 2 कब आ गया होगा, जब ये पावर में होगा, माने कुल मिला के इसका रिजल्ट आएगा log 144 टू द बेस 36। जबकि हमें रिजल्ट जो चाहिए वो चाहिए log 576 टू द बेस 48, ये चाहिए हमें। तो ये तो आंसर ए नहीं होगा। बी में फिर हमें चेक करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा b इंटू सी, तो अब 36 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 log 24
टू द बेस 48। अब ये 2 आगे जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 24 का स्क्वायर माने 576। देखिए आंसर क्या आ गया, बी आ गया। आंसर क्या आ गया दोस्तों, बी आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो कोई बात। अच्छा 2BC माइनस ABC क्या था, तब भी सेम करते तब वो 0, तब वो क्या आ जाता 1 आ जाता रिजल्ट। बात क्लियर हो गई सर, समझ में आ गया ना। चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई सर, बहुत टफ एक्सरसाइज है, इतनी टफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्वेश्चन इतने टफ लगेंगे, शायद आपको घबराहट, सरतराहट, थरथराहट ये सारे महसूस होने लगे। इतनी इजी एक्सरसाइज है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता। वर्बली क्वेश्चन होंगे आपके। हाँ जी सर, पहला क्वेश्चन log 6 प्लस log 5। अरे नालायक, क्या पूछ रहे हो हमसे। log 6 प्लस log 5 का मतलब क्या हो गया, log 30। वर्बली आंसर। भाई दो क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी, जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। तो log 6 प्लस log 5 का मतलब हो गया log 6 इंटू 5 माने कितना हो गया, log 30। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, log 8 टू द बेस 2। तो log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 तो आगे चले गया, टू द बेस 2। ये वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर कितना आएगा सर, 3 आएगा। 1 क्यों ना आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, log 32 अपॉन 4। तो इसे लिख सकते हैं log 32 माइनस log 4। log 32 माइनस log 4, चाहे तो आप इसे काट के ये 4 8 जा कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं आप log 8। क्या लिख सकते हैं, log 8। log 8 का मतलब 3 log 2 भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 log 2 भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, log 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, तो इसे लिखेंगे log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। वैसे तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है log 0.0001 log 0.0001 टू द बेस 0.1। जरा ध्यान दीजिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.1 की पावर 3 नहीं 4। देखिए ना, अगर आप 0.1 की बात करेंगे पावर 1 तो 0.1, 0.1 के स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना आएगा 0.01, 0.1 के क्यूब की बात करेंगे तो कितना आएगा 0.001। ठीक है ना। 0.1 की पावर 4 की बात करेंगे आप तो 0.0001। तो ये क्या है 0.1 की होल पावर कितना है 4 है। तो मतलब ये हो गया log 0.1 की होल पावर 4 आगे चला गया टू द बेस 0.1। ये वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, 5th हो गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसको रब कर देता हूं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है 2 log x बराबर 4 log 3 माने 2 log x बराबर 4 log 3। तो ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 कब आगे आया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा। ये 2 कब आ गया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा। माने log x बराबर log 9, 3 का स्क्वायर बन गया। जैसे टेकिंग log ऑन बोथ साइड होता है, वैसे ही रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड। आप log से log कैंसिल नहीं कर सकते, आप चाहकर भी log से log कैंसिल नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई सर। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ये भी खत्म हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान दीजिएगा। सारे ये क्वेश्चन जितने भी हैं, कोशिश ये करिएगा कि वर्बली सॉल्व हो सके। इसके लिए कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, log 64 टू द बेस √2 log 64 टू द बेस √2। अब जरा इसके लिए प्रॉपर्टी एक याद करिए, log a टू द बेस b टू द पावर c। सबसे पहले तो
इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/c, 1/c, 1/c log a to the base b, 1/c log a to the base b। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो 64 है ये 2 की पावर कितना है 6, तो 6 तो आगे चला गया, बाकी रह गया यहां log 2। ये 2 की पावर कितना है 1/2, तो यहां 2 की पावर 1/2 जब आगे जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ये वैल्यू तो हो गई 1, आंसर कितना आएगा 12, आंसर कितना आएगा 12। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल के अंदर, तो इसका आंसर कितना आएगा 6, इसका आंसर कितना आएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 log 1/81, log 1/81 टू द बेस 9, टू द बेस 9। तो जरा ध्यान दीजिए, इस 1/81 का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले इसे लिख सकते हैं क्या 1/3 की पावर 4, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -4, ये 3 की पावर कितना है 2। अब जरा देखिए, ये पावर तो आगे जाएगी और ये पावर अपॉन में जाएगी, तो -4/2 log 3 टू द बेस 3, ये वैल्यू 1 हो गई। आंसर कटके कितना आ गया -2, आंसर कटके कितना आ गया -2। सी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है log 0.0625 टू द बेस 2, log 0.0625 टू द बेस 2। सबसे पहले तसल्ली से अगर मैं यहां पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितने जीरो बढ़ाऊंगा, 4 जीरो बढ़ाऊंगा, बढ़ा दिए सर। अब एक बार बताओ, छोटे बच्चे की तरीके से इसे काट पीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 की टेबल से काटिए 125, ये हो गया 2 और 000। 5 की टेबल से 25, 400, 5 की टेबल से 5, 80, 5 की टेबल से 1, 16। माने कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन आया वो आया log 1/16 टू द बेस 2, log 1/16 टू द बेस 2। अब ये 2 की पावर कितना है सर, ये 2 की पावर कितना है 4, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर कितना बन जाएगा -4 टू द बेस 2। ये -4 आगे चले जाएगा, बाकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा -4। इसका आंसर कितना आएगा -4, नन ऑफ दीज। इसका आंसर कितना आएगा -4, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि द log 2 की वैल्यू 0.3010 रखिए, log 3 की वैल्यू दे रखिए, log 6 की वैल्यू। हालांकि मैंने आपको कहा है कि आपको हमेशा 3 वैल्यूज याद होनी चाहिए, चाहे गिवन हो या ना हो। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6090। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। तो जरा इन 3 वैल्यूज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो आप इन 3 वैल्यू से log की मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपसे log 6 की वैल्यू पूछी है, तो log 6 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, log 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया 2 into 3, 2 into 3 का मतलब हो गया log 2 प्लस log 3। तो ये दोनों वैल्यूज प्लस कर लीजिए, 0.3010 प्लस 0.4771, तो इसका आंसर 0.7 के आसपास जो भी वैल्यू आ रही होगी, ये वाला आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ log 2 बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 16, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 और log बेस 2 16। ये क्वेश्चन है, 3 बार है 4 बार है, हमने 4 बार लिख लिया, 3 ही बार था तो उसको 1 को रब कर दे रहे। ये क्वेश्चन है आपका। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 तो आगे चला गया, माने log 2
की पावर 4 आगे चला गया, बेस 2 ये रह गया, बाकी एज इट इज उतार दीजिए, बाकी एज इट इज उतार दिया। ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2 आगे चला गया, बेस 2 ये था, बेस 2 ये था, ये वैल्यू अगेन 1 हो गई और ये वैल्यू फिर भी 1 हो गई। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा आंसर, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सर द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9। माना आपका जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन एज सिंपल ये लिखा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं नहीं, द वैल्यू ऑफ log 1/3, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, वो जो मैंने लिखा था वो log 9 टू द बेस 1/3 था, ठीक है ना। हाँ, अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये 3 की पावर कितना है, ये 3 की पावर कितना है, 1। जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा log 3 टू द पावर -1, और 9 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। तो ये आगे जाएगा और ये इसके डिवाइड में जाएगा, माने आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। -1/2 कैसे आया, समझ में आ गया। बाकी log 3 टू द बेस 3 1 हो चुका है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। ये हो गया -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y। अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन मेरा क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सर, जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। अब ये दोनों चीजें प्लस में कब आई होंगी, जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस y आ गया। भाई कैसे, ये दोनों प्लस में कब आई होंगी, log x प्लस log x y, इसका मतलब क्या होगा, log x y। log कॉमन नहीं लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, log कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन ली जा सके, ये एक मेथड है, मेथड। जैसे कहते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, वैसे ही लिखेंगे रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड। तो log xy बराबर log x प्लस y, तो हमने log से log हटा दिया तो xy बराबर x प्लस y डायरेक्ट आ गया, ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द y की वैल्यू निकालनी है, माने y को एक तरफ ले जाइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा xy माइनस y इक्वल्स टू x, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल्स टू कॉमन ले लिया, आंसर आ गया x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। तो इसका आंसर हो गया x अपॉन x माइनस 1, सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जी सर, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ log बेस 2 log बेस 2 log बेस 3 log बेस 3 27 टू द पावर 3। पहले यहां क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन है log बेस 2 log बेस 2 log बेस 3 log बेस 3 और 27 टू द पावर 3। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ये आपको भी पता है, बहुत आराम से तसल्ली से करिएगा। सबसे पहले ये 3 की पावर कितना है, 3, और उसकी भी होल पावर कितना है, 3, माने 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9। माने सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी, और बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई।
अब अगर मैं बात करूं तो ये 3 की पावर 9 माने इसे लिख सकते हैं log 3 की पावर 9 टू द बेस 3, तो ये 9 आगे चला जाएगा और log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, माने इसे काट के मैं यहां 9 लिख सकता हूं, इसे काट के यहां 9 लिख सकता हूं। अच्छा 9 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे चला जाएगा, log 3 टू द बेस 3 अगेन 1 हो गया, माने इसे काट के मैं 2 लिख सकता हूं, इसे काट के मैं 2 लिख सकता हूं, तो log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, अगेन 1 हो गई। अब आपके पास क्या बचा, log 1 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। log 1 तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, चाहे कोई भी बेस हो, कैसा भी बेस हो। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज इक्वल्स टू 0, चाहे कोई भी बेस हो, कैसा भी बेस हो। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने रब कर दिया, इसको ऐसे ही करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये कह रहा है log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इक्वल्स टू 21/4। यहां पहले क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन है log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इक्वल्स टू 21/4। तो ये पूछ रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी। भाई एक तरीका तो ये, आप चाहे तो इसमें ऑप्शन पुट कर लीजिए। भाई x की वैल्यू जो रखने पे इसका सम 21/4 आ जाएगा, वही आंसर होगा। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, भाई यहां बेस 2 है, यहां बेस 4 है, यहां बेस 16 है, तो मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, इसे 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 प्लस 1/2। कैसे भाई, ये 2 की पावर 2 हुआ, ये 2 की पावर 2 हुआ, 1/2 log x टू द बेस 2, और ये 2 की पावर कितना हुआ, 4 हुआ, तो 1/4 log x टू द बेस 2। यहां तक बात समझ में आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 21/4। बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए इस पूरे में से, जरा ध्यान दीजिए, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, सर log x टू द बेस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, ये पहला तरीका है, आराम से, जल्दबाजी मत करिएगा सर इतना लंबा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से पहले समझ लीजिए। अब क्या कॉमन है सर, देखिए आप कह रहे होंगे कि log तो सर आप कह रहे थे कॉमन नहीं लिया जा सकता, अगर आपके दिमाग में ये बात है तो मैंने सर बेटा जी log कॉमन नहीं लिया है, मैंने पूरी क्वांटिटी कॉमन ली है। log x टू द बेस 2 ये एक पूरी वैल्यू है, इन तीनों में, इन तीनों एक्सप्रेशन के अंदर log x टू द बेस 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, पूरी वैल्यू को कॉमन ले लिया। क्या बचा, 1/2 1/4 इज इक्वल्स टू 21/4। क्लियर हो गई बात, दैट इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 2। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7/4। एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 + 1/4 माने 7/4, तो 21/4 जब इनटू में लिख दूंगा, उसको उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/7, 4 से 4 7 3 जा। अब x की वैल्यू कितनी होगी सर, x की वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान से देखिए। अब आप चाहे तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 3, तो log x इज इक्वल टू 3 log 2, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब आप खुद देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं उठता। अब अगर मैं इसे छोटी सी फॉर्म में सॉल्व करना चाहूं, मैं सब रब कर दे रहा हूं, इतनी कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं उठता। अब मैं इसे कैसे करूंगा, वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब जरा देखिए, सॉल्व करने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लिख के करेंगे तो उसमें समय ज्यादा खर्च होगा। अब अगर फर्ज करिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही स्पेस होता है इधर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्पेस है इसको सॉल्व करने के लिए। अब बताओ जी क्या करें। अब जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, इतने से स्पेस में मुझे इसे सॉल्व करना है, क्या करें। मुझे दिख रहा है log x टू द बेस 2, ये 2 की पावर 4, वो 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 4, माने इसे लिख दूंगा मैं 2 की पावर 2,
2 की पावर 4 यही लिख दिया, तो ये 1/2 आ जाएगा यहां, ठीक है ना, ये 1/4 आ जाएगा यहां, दिमाग में इतना तो चलेगा। तो मुझे दिख गया कि log x टू द बेस 2 कॉमन, log x टू द बेस 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया सर। क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू कितना आया, 21/4। इसे यहीं पे सॉल्व किया, कितना आ गया, 7/4। इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/7, 4 से 4 7 3 जा। अब log x टू द बेस 2 बराबर 3, तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टू द पावर 3। याद करिए, log a टू द बेस b बराबर c है, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, b टू द पावर c होता है, तो a बराबर क्या होता है, b टू द पावर c होता है, तो x बराबर क्या होगा, 2 की पावर 3, माने 8 इज द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा सर, 8 आएगा, आंसर हो गया a। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन को टफ और इजी आप ही लोग बनाते हैं, तो आप उसको सॉल्व करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना लेंदी वे में लेके जा रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं, आप जैसे में कंफर्टेबल हो वैसे सीख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो आपको तैयारी जो करनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव के हिसाब से। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे तो बस आपके पास इतना ही स्पेस है करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, वो भी इसका भी 1/4, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मेरे पास जगह एक्चुअली में मैं ना डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मुझे बड़ा लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मैं तो बहुत छोटा छोटा लिखता। क्वेश्चन नंबर 17, log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, log 60 की वैल्यू पूछ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, बेस 10 बताया है इसने, तो मैं पहले तो log 60 की बात करूं। अगर मैं log 60 की बात करूं तो log 60 क्या होगा, 60 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 10, क्योंकि बेस 10 दिख रहा है मुझे। log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब इसका मतलब हो गया log 2 प्लस log 3 और प्लस log 10 टू द बेस 10 टू द बेस 10 टू द बेस 10। ये वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस 1। ये वैल्यू आपको दे रखी है x, ये वैल्यू दे रखी है y। आंसर कितना आ गया, x प्लस y प्लस 1। वर्बली भी कर सकते थे, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन वर्बली ही किए होंगे, मैंने क्योंकि आपको समझाया है 3 स्टेप से ऊपर में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है सर, गिवन दैट log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, तो log 1.2 की वैल्यू बताओ। तो सर log 1.2 का मतलब कितना हो गया, हम पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बेस 10 हमारे पास। अब सबसे पहले इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे log 12 माइनस log 10 टू द बेस 10 टू द बेस 10। ये वैल्यू तो 1 हो गई, माने आंसर वो आएगा जो -1 के साथ में होगा। माने आंसर या तो ए बी सी तीनों में से कोई भी हो सकता है, शुरू की टर्म नहीं पता, -1 तो कंफर्म है। अच्छा, अब log 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं सर, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, माने log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। log 2 का मतलब हो गया x, log 2 का मतलब हो गया x, और log 3 का मतलब हो गया y, माने कितना आ जाएगा 2x प्लस y माइनस 1, 2x प्लस y माइनस 1। आंसर हो गया C, आंसर हो गया C। समझ में आ गई बात दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में यहां दे रहा हूं। आपको सॉल्व सारे क्वेश्चंस को वर्बली ही करना है। कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन का आंसर किसी भी हालत में 3 स्टेप से ऊपर में न जाए, किसी भी हालत में मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए हर हालत में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। log x की वैल्यू m प्लस n, log y की वैल्यू m माइनस n, द वैल्यू ऑफ log 10। यहां पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ना बेस 10 होगा साथ में, सभी में यहां बेस 10 होगा, ये कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि log x टू द बेस 10 की वैल्यू m प्लस n,
log y टू द बेस 10 की वैल्यू m माइनस n। तो आपसे पूछेगा log 10x अपॉन वाई स्क्वायर टू द बेस 10 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इनटू में उसे प्लस में करके लिख देंगे और जो डिवाइड में उसे माइनस में करके लिख देंगे और जो पावर है वो उसे आगे ले आएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10 और ये डिवाइड में है तो माइनस 2 log y टू द बेस 10। अब ये तीनों वैल्यू जो है आप यहां से पुट करके लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 टू द बेस 10 तो 1 हो गया, प्लस log x टू द बेस 10 की वैल्यू m प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 2m माइनस का m और प्लस n प्लस 2n प्लस का 3n। ये आंसर आ गया। तो 1 माइनस m या 1 माइनस m प्लस 3n, ये रहा सर ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो सके। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, जो प्लस में उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे और जो माइनस में उसे डिवाइड में लिख देंगे और जो आगे लिखा होगा उसे पावर में ले जाएंगे। तो बस सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं log ये हो जाएगा 2 कब आगे आया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा, माने 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 8, सही है ना। माइनस का मतलब डिवाइड और ये 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 4, मतलब कितना आ जाएगा 2। और बेस क्या है 10, बेस क्या है 10। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 4 जा कैंसिल हो गया, ये 2 4 जा कैंसिल हो। भाई जो प्लस में था उसे मल्टीप्लाई में करके लिख दिया, जो माइनस में था उसे डिवाइड में करके लिख दिया, जो आगे लिखा था उसे पावर में ले गए। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया, माइनस का मतलब डिवाइड हो गया, 4 की पावर 1/2 माने अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब 2 हो गया। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, log 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। कैसे भाई, ये 10 का स्क्वायर होगा, जब 10 का स्क्वायर होगा तो 2 आगे चला जाएगा। देखिए ना, ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर का 2 आगे चला गया टू द बेस 10, ये वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जरा ध्यान दीजिए सर, ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था इंडाइसिस की एक्सरसाइज में कि आगे लिखा होगा log, आगे क्या लिखा होगा log। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया सर। तो इसका आंसर क्या आएगा log x। कहेंगे तो सॉल्व करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करके ही दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि शायद इसको देख के घबरा रहे हो। तो क्वेश्चन है आपका log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 की होल पावर -1 की होल पावर -1/2। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब सबसे पहले दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, हम स्टार्टिंग जो करेंगे इसे सॉल्व करने की वो सबसे छोटे ब्रैकेट से करेंगे, माने इस वाले से। तो यहां कितना हो जाएगा, ये पावर -1 है तो इसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने, और 1 माइनस जैसा था वैसा का वैसा, होल पावर -1 वैसी, 1 माइनस दोबारा ऐसा, और होल पावर -1/2 ऐसी, और ये लॉग का लॉग। ठीक है ना, बिल्कुल सेम वे में सॉल्व कर रहे हैं। अब जरा देखिए, यहां एलसीएम लेंगे, लेकिन मुझे ध्यान से दिखाई दिया, मुझे ध्यान से देखिए, मुझे यहां दिखाई दिया पावर क्या है, नेगेटिव है। तो क्यों ना जैसे हम सॉल्व करते करते, लेकिन जो नीचे आएगा उसे ऊपर लिखते, जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिखते, और पावर क्या कर दे, पॉजिटिव। माने हमने इसकी होल पावर तो कर दी पॉजिटिव, और इसका एलसीएम जो लेते हैं वो ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, और ये 1 माइनस ऐसे ही
बाकी -1/2 ऐसे ही, लॉग भी ऐसे ही। यहां से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन एलसीएम लेंगे, फिर दिख रहा है हमें पावर क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव करने के लिए फिर वही फंडा अपना लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, हाँ जी। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर लिख दिया। इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर लिख दिया। और जो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में 1 बचा, अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं, 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आ गया, लॉग एक्स। आंसर कितना आ गया, लॉग एक्स। अब यही आप स्टेप कम से कम लिखेंगे, हालांकि 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक एक स्टेप सिंप्लीफाई किया, इसलिए आपको ये लेंथी लग रहा है। 1 2 3 4 मान लीजिए, 4 में आ गया, लेकिन 3 में आ जाना चाहिए आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। चले अब दोस्तों हम इसके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो आपको जिस भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड या पीछे करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि वो कैसे आया, ठीक है ना। उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई कष्ट महसूस नहीं होगा, सिवाय जो बटन है उसको प्रेस करने के। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले इसे ध्यान से उतार लेते हैं। ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729, ठीक है ना। फिर क्यूब रूट ऑफ 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब बहुत आराम से तसल्ली से अगर मैं बात करूं तो शुरुआत यहां से करेंगे। ये 3 की पावर कितना है, ये 3 की पावर कितना है, ये 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 3 है सर। तो 3 की पावर, इसे सिर्फ यहां इसको देखो, बाकी सबको छोड़ दो। 3 की पावर 3 की होल पावर -4/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया, 3 की पावर -4। माने इसे काट के मैं यहां लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं 3 टू द पावर -4। अच्छा, ये 3 की पावर कितना है, 2 इंटू -1 करेंगे तो 3 की पावर कितना आएगा, -2। इतना काम तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी सब, अच्छा इसे भी हाथों हाथ 3 की पावर के लिख दें, 6, ठीक है ना। और ये फोर्थ रूट और ये लॉग का लॉग जैसा था वैसा का वैसा ही। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ जी सर, अब ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, -2 -4 कितना हुआ, -6। और ये क्यूब रूट है, तो 3 की पावर -6 की होल पावर 1/3 और 3 की पावर 6 है, और इसकी होल पावर कितनी है, फोर्थ रूट है तो 1/4। बस अब इसे सॉल्व करना रह गया। इंडाइसिस पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है सर, इसलिए आपसे कहा था कि अगर आप बेस सही कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये कितना कट गया सर, 2 कट गया, तो 6 - 2 कितना हुआ, 4। 6 - 2, क्योंकि 3 की पावर -2 बचेगा, तो लॉग 3 की पावर 4 और ऊपर है 1/4 इंटू 1/4, कैंसिल होकर क्या आया, log 3। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, log 3। log 3 कहां गया सर, ए ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। देखिए ना भाई, 3 की पावर 6 ये, 3 की पावर -2 ये, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। 6 - 2 कितना हुआ, 4। 4 इंटू 1/4 का मतलब 3 की पावर 1, माने कुल मिला के आंसर क्या बचेगा, log 3। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23, 24 और 25 के फटाफट खत्म करते हैं, ताकि ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस की बात करना शुरू करेंगे। हाँ जी सर, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये तो सर वर्बली है, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a की होल पावर 3। तो इसे लिख लेंगे हाथों हाथ, log a अपॉन log b, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगेगी, इंटू log b अपॉन log c, इसमें भी बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगेगी, इंटू log c अपॉन log a, इसमें भी बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगेगी। होल पावर कितनी है, 3।
लॉग सी से लॉग सी, लॉग बी से लॉग बी, लॉग ए से लॉग ए, कुल मिला के क्या आया 1, 1 की पावर 3 का मतलब आंसर कितना होगा 3 नहीं 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया सर 1। वर्बली भी कर सकते हैं आप इसे, और वर्बली हो ही जाएगा, फिर भी मैंने करके दिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है log 64 टू द बेस 2 रूट 2। ये एग्जाम्पल है सर, याद होगा तो ये एग्जाम्पल में करा था हमने, log 64 टू द बेस 2 रूट 2। तो ये 2 की पावर कितना है 6 तो आगे लिख दिया, ये लिख दिया log 2, ठीक है ना। और ये 2 की पावर कितना है भाई, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2, बेस सेम पावर एट 1 प्लस 1/2 कितना आ गया 3/2। लेकिन जब इसे आगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, डिवाइड में जाता है ना, और यहां आ गया बेस 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। 4 कौन सा आंसर हो गया सर, इसका आंसर 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ log 25 टू द बेस 8। द वैल्यू ऑफ log 25 टू द बेस 8, log 25 टू द बेस 8, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। हालांकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, कैसे भाई, हमें 3 वैल्यू तो पता है ना, कौन कौन सी 3 वैल्यू पता है। एक तो log 2 की 0.3010, एक log 3 की 0.4771, और एक log 5 की 0.6990। तो ये तीनों वैल्यू हम अगर यहां पे तीनों वैल्यू का यूज करें तो इसका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां बेस क्या है 8 है, जबकि हम जो भी आंसर निकालते हैं यहां पे ये जो वैल्यूज हैं ये किस बेसिस में है 10 बेसिस के हैं। इसमें लॉग में लॉग कौन सी टेबल यूज की गई है, लॉग की कौन सी टेबल यूज की गई है, बेस 10 की टेबल यूज की गई है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर बेस चेंज की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा log 25 अपॉन log 8, माने 2 log 5 अपॉन log 8 का मतलब हो जाएगा 3 log 2, 2 log 5 भाई log 25 अपॉन log 8 लिखते हैं आप भाई, log a टू द बेस b को आप लिख सकते हैं log a अपॉन log b। तो ऐसे इसे लिख लिया log 25 अपॉन log 8। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर तो 2 आ गया, 8 का मतलब 2 का क्यूब तो 3 आ गया। अब log 5 की वैल्यू आपको पता है, तो 2 इंटू 0.6990 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए आप कैलकुलेटर पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6990 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 0.3010, ये आ गया 1.548, ये आ गया सर सी वाला आंसर। तो कुल मिला के आपकी इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गए। अब रही एडिशनल क्वेश्चन की बात, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1D, चारों की चारों एक्सरसाइज खत्म हो गई विद एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। So I'm thankful to Santosh sir. He's really a very nice teacher.
अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept of recompense. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।